जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू चैनल। और इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको ये बताने से कि एसएसबी इंटरव्यू होता क्या है। देखिए, ज़्यादातर लोगों को पता तो होता है, बट कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो पाए। बेसिक्स में आपको बता दूं कि अगर आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेज और इंडियन कोस्ट गार्ड में एक ऑफिसर एंट्री से जाना है तो आपको ये इंटरव्यू जो है इसको क्लियर करना पड़ेगा। अब ये दो टाइप से होता है, एक तो रिटन बेस्ड होते हैं जैसे यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, और एक डायरेक्ट एंट्री होती है। एक टाइप होता है जो डायरेक्ट एंट्री होती है जैसे टेक्निकल एंट्री स्कीम या एसएससी टेक जिसमें आप बीटेक करके जाते हो, और एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो आज हम देखें कि ये है क्या, इसका क्या प्रोसेस होता है, और फिर आने वाले वीडियोस में एक एक चीज़ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसकी। तो मैंने आपको बता दिया 5 दिन का एक ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट होता है जिसमें 3 बेसिक सेगमेंट्स होते हैं, आपका पर्सनल इंटरव्यू, आपका साइकोलॉजी और आपका जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ठीक है, तो देखिए जो एनडीए का रिटन निकालते हैं, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है वो, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो हमारी डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं वो भी। और ये बताते हुए चलता हूँ मैं आपको कि यू कैन प्रिपेयर विद अस, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट असेसर्स। आगे हम आपको दिखाएंगे भी, हमारे विंग कमांडर केपी ठाकुर सर हैं जो आपके पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं। और उसके बाद अब बात करते हैं इस प्रोसेस की। तो रिपोर्टिंग डे सबसे पहले होता है। पोस्ट कोविड कई जगह ये इसको फिर बंद कर दिया गया। प्री कोविड अगर आप डायरेक्ट एंट्री में जाते थे तब तो नहीं, बट अगर आप यूपीएससी एंट्रीज में जाते थे तो आपको एक दिन पहले वहाँ पे बुलाया जाता था और उसके बाद आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करा के आपको फ्री छोड़ दिया जाता था। अगले दिन से आपकी टेस्टिंग स्टार्ट होती थी। इसके बाद ये जो है ये पूरा प्लान होता है। रिपोर्टिंग करते हो आप, फिर आपकी स्क्रीनिंग होती है। डे 1 डे 2 आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। उसके बाद आपका डे 3 और डे 4 इंटरव्यू जीटीओ होता है, और उसके बाद डे 5 कॉन्फ्रेंस होती है। और ये जो इंटरव्यू है पर्सनल इंटरव्यू, ये आपका किसी भी दिन यानी कि दूसरे, तीसरे या चौथे दिन सेकेंड हाफ में हो जाता है। सबसे पहले स्क्रीनिंग की बात करते हैं। यहाँ पे 2 टेस्ट होते हैं आपके। ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। लगभग 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 सेट्स होते हैं इसके, और लगभग 20 मिनट आपको दिए जाते हैं। इसके बाद आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट जो है वो किया जाता है। ये इसके बारे में हमने यहाँ लिख रखा है लिंक में। आप पीपीडीटी में कैसे स्टोरी लिखनी है उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर आपका रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद स्टेज 2 के लिए आपको रोका जाता है। स्टेज 2 में जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे पहले होता है, जहाँ आपको 12 स्टोरीज टोटल लिखने होते हैं, जिसमें एक स्टोरी आपको ब्लैंक स्लाइड पे लिखनी होती है और बाकी सब के लिए आपको पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। 4 मिनट का टाइम मिलता है आपको स्टोरी लिखने का और 30 सेकंड का टाइम मिलता है पिक्चर को ऑब्जर्व करने का। इसके बाद फिर आपका होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको वर्ड से सेंटेंसेस बनाने होते हैं। 16 का नंबर होता है। और उसके बाद होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जहाँ पे आपको 60 सिचुएशंस को सॉल्व करना होता है, आपको अपना रिएक्शन लिखना होता है। और उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें आपको अपने बारे में 5 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे हमारी डिटेल्स हैं। इसके बाद फिर आपका अगला टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा देखिए, जो हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, हमारे असेसर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेन हमारा टास्क यहाँ पे यही है, बच्चों को असेस करना और उसके बाद उनको ये बताना कि आपका ये जो एरिया है इसको आप इम्प्रूव करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ माइनर मिस्टेक्स की वजह से आपका सिलेक्शन जो है वो रुक जाता है। आगे डे 3 में देखते हैं। यहाँ पे आउटडोर टास्क होते हैं, इनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क एंड लेक्चरेट, ये आपके पहले दिन हो जाते हैं। और उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क आपका जीटीओ के दूसरे दिन यानी एसएसबी के चौथे दिन होते हैं। तो इनको भी हम डिटेल में, जो हमारा चैनल है, मैं अभी यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स कवर कर रहा हूँ, इनको भी हम डिटेल्स में फिर बात करेंगे कि कैसे पीजीटी होता है, कैसे करना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ये मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ और इनको हम डिटेल में, एक एक टास्क पे हम डिटेल में इसको देखेंगे। इस तरीके से कुछ जीटीओ टास्क जो होते हैं वो होते हैं। ये हमारे जीटीओ सर, यहाँ पे कैप्टन एसके सिंह सर जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सारे जीटीओ टास्क। और ये हमारा अपना ग्राउंड है, जीटीओ ग्राउंड है। वी आर नॉट सपोज टू टेक इट फ्रॉम समवन एल्स, गो देयर, नहीं, हमारे अपने कैंपस में है। सो यू कैन प्रिपेयर विद अस। अब देखिए, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में भी आपको 3 मिनट में 10 ऑब्स्टिकल्स करने होते हैं, फिर कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क। उसके बाद आपका जो है कॉन्फ्रेंस होता है, यानी कि जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया, आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर
आपका साइकोलॉजी टेस्टिंग ऑफिसर और उसके बाद आपके जीटीओ साहब मिल के बैठते हैं, पूरा बोर्ड बैठता है और वो आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करते हैं। तो ये था बेसिक्स ऑफ एसएसबी इंटरव्यू, मीनिंग व्हाट इज़ एसएसबी इंटरव्यू। आई होप आपको ये क्लियर लगा होगा। कमेंट सेक्शन में करके बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक जो है वो कॉम्प्लिकेट करता है और किस पे आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए और एसएसएस के साथ आपको इंटरेक्शन चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।